बेहद स्वागत है जी। कनाडा में वर्ष 26 की शुरुआत में ही वीज़ा ट्रेंड में बदलाव आने लगे हैं। अब सिचुएशन क्या है, पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करेंगे अमरजीत सिंह कंवर, जो ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ हैं। अमरजीत जी, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में पूरे पॉइंट्स आप क्लियर करें। कनाडा 2026 और इसके वीजा ट्रेंड में कुछ बदलाव आने लगे। जी हाँ, कनाडा 2026 में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने काफी इंडिकेशंस इसके ऑलरेडी दे दिए, जिसके अंदर उन्होंने पीएनपी का कोटा बढ़ाया। थोड़ी देर पहले उन्होंने मास्टर्स को विद स्पाउस अप्लाई करने की परमिशन दी और अब रिसेंटली उन्होंने एलएमआईए वापस एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी। और बहुत सारी सिटीज का जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6% से कम हो गया। तो 6% जब भी वो कम होगा तब तक एलएमआईए एक्सेप्ट होगी। तो काफी सिटीज का 6% से कम गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट रेट कर दिया है, तो जिसके कारण एलएमआईए एक्सेप्ट होने लगी हैं लो वेजेस के ऊपर भी। तो कनाडा कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ शुरू हो चुका है अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये सब जानते थे शुरू से कि कनाडा कहीं पर भी विदाउट इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट के फेज में आए, चाहे वो वर्क परमिट के फेज में आए, चाहे वो टूरिस्ट के फेज में आए, वो उनके बिना नहीं चल सकता। तो ये फिगर्स, ये डेटास और जो आ रही खबरें हैं, ये भी यही प्रेडिक्ट कर रही हैं कि उनका जो स्टैट्स है, जो उन्होंने वैसे तो फिक्स किया था 2028 तक, 27 तक उनका टारगेट था कि हम कम करेंगे इमिग्रेशन को और 27 के बाद फिर उसको कैलकुलेट करके बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बट चीजें डिफरेंट दिख रही हैं और चीजें ये दिख रही हैं कि 24 और 25 की स्ट्रिक्टनेस के बाद 26 तक अब उनको रिक्वायरमेंट खड़ी हो चुकी है और वो वेलकमिंग दोबारा होने लगे। बट हाँ, दोबारा शुरुआत है तो ये शुरुआत सेम नहीं है और ये सेम पैटर्न पे भी नहीं है। तो डिफरेंट तरीके से चीजें चलेंगी और चीजें आपके फेवर में भी चलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स की बात करें तो भाई स्टूडेंट के अंदर भी रिजल्ट पॉजिटिव आने लगा है और यूनिवर्सिटीज में बहुत कम वीजा रिजेक्शंस होने लगी हैं। पिछले दिनों हमारे भी जो वीजा अप्रूवल्स हुए हैं यूनिवर्सिटीज वाले, उनके अंदर हमारा सक्सेस रेट 70 to 80% तक गया, जो कि हम खुद भी हैरान थे कि भाई बहुत पॉजिटिविटी जो हम सेल कर रहे थे और जो हम बच्चों को गाइड कर रहे थे, चीजें बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं। डिप्लोमास के अंदर चीजें रिस्केबल हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर चीजें आपके फेवर में जा रही हैं। ये ट्रेंड सिर्फ स्टडी वीजा में नहीं चेंज होते हुए दिखा, ये हमें जो हमारे टूरिस्ट वीजा फाइलिंग्स है उसमें भी काफी सारा चेंज देखने को मिल रहा है और टूरिस्ट वीजा के अंदर भी सक्सेस रेट कनाडा का बेहतर हो रहा है। भले इसमें जो प्रोसेस टाइम है वो ज्यादा लग रहा है। टूरिस्ट वीजा जो कि पहले किसी टाइम पे 15 दिन में, 10 दिन में डिसाइड हो जाता था, आज की डेट में उसमें 1.5 2 महीने फाइल को अप्रूव होने में लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना दोस्तों, वो पॉजिटिव हैं। तो एज फार रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो मुझे नहीं लगता किसी के लिए इंतजार कोई मुश्किल चीज होगी। और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत क्लियर कट हो चुका है कि भाई जितना आप यूनिवर्सिटीज में जाओगे, जितना हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, उतनी ज्यादा आप वीजे की उम्मीद कर सकते हो। जितना आप डिप्लोमास को ऑप्ट करने की कोशिश करोगे, सस्ते कॉलेजेस को ऑप्ट करने की कोशिश करोगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ऑप्ट करने की कोशिश करोगे, तो वहां कहीं ना कहीं आप मुश्किल में रह सकते हैं। बट अगर आप जाते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज की तरफ, चाहे वो प्राइवेट भी हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका नाम अच्छा है, उनका पुराना रिकॉर्ड अच्छा है स्टूडेंट्स का, मतलब वो स्टूडेंट्स वहां पर जाके लगातार पढ़ रहे हैं, छोड़कर कॉलेजों में नहीं गए, तो उनके अंदर जो रेपुटेशन जिनकी अच्छी है, उसके अंदर आपको वीजा बहुत शानदार तरीके से इशू होना शुरू हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स फ्यूचर्स में प्लानिंग कर रहे हैं या अभी भी प्रोसेस के अंदर है, उनको मेरी एडवाइस यही है कि भाई यूनिवर्सिटीज का रास्ता लो, वो आपके लिए सेफ रास्ता है, बढ़िया रास्ता है, शानदार रास्ता है। और इस रास्ते पे चल के ना सिर्फ आप स्टडी वीजा हासिल करोगे, आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, उसके बाद पीआर, ये सारी जर्नी आप तय कर सकोगे उस ग्रेजुएशन या मास्टर्स प्रोग्राम के बेस पे। और प्लस जो मास्टर्स में जाएंगे वो अपनी फैमिली को साथ में लेके जा सकते हैं, यूके की तरह, फिनलैंड की तरह, जो पहले कनाडा में पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये चीजें आपके लिए पॉसिबल हो चुकी हैं। तो बिल्कुल समय को गवाएं ना, ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट करें, अपनी प्रोफाइल की कंप्लीट असेसमेंट करवाएं, क्योंकि अच्छा प्रोफाइल होना जरूरी है अगर कनाडा में फाइल लगानी है और वीजा हासिल करना है। अगर सिर्फ फाइल लगानी है तो उसके लिए बहुत सारे एजेंट्स हैं,
जो विदाउट आइल्स भी लगा देंगे, बट अगर फाइल लगानी है तो भाई कनाडा के लिए प्रोफाइल का अच्छा होना जरूरी है। तो कैसे कोर्सेज, कैसी पढ़ाई, कितने स्कोर, कितने परसेंटेज चाहिए, ये सारी डिटेल्स आप फिलहाल ब्रॉडवे टीम से ले सकते हो। आने वाले दिनों में जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनके अंदर इसके ऊपर भी मैं डिटेल डिस्कशन आपको जरूर दूंगा। सो आज के लिए इतना, नमस्कार। बेहद शुक्रिया। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद थे। अमरजीत सिंह ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9023890238। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से ब्रॉडवे के ज़रिए अपनी फ़ाइल लॉन्च कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप टेलीफ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपना क्वेश्चन भेजिए, वेबसाइट के ज़रिए क्वेश्चन भेजिए, किसी भी नियर बाय ब्रांच में विज़िट कीजिए। पूरी तसल्ली करने के बाद आप फैसला कीजिए। आपसे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।